नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। बात संदेश खाली की, जहां की महिलाओं को इंसाफ के लिए उनका सियासी रण लगातार जारी है और दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक रोजाना हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें आ रही हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने हैं। बीजेपी, लेफ्ट और टीएमसी सभी संदेश खाली को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आज संदेश खाली में लोगों का गुस्सा फूटा। राज्य की पुलिस टीम के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार करीब 1.5 महीने बाद कानून व्यवस्था की जांच के लिए जब संदेश खाली पहुंचे तो लोगों का गुस्सा चरम पर था। पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों में जमकर बहसबाजी हुई और इतना ही नहीं, लोगों ने आक्रोश में टीएमसी के नेता अजीत मैथी के घर पर हमला भी बोल दिया। और आज फिर बीजेपी का एक डेलीगेशन संदेश खाली पहुंचा, जहां पर पुलिस ने बीजेपी नेताओं को रोक दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी के सांसद लॉकेट चटर्जी को पुलिस ने हिरासत में लिया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। संदेश खाली को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है, तो महिला आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के बाद मानवाधिकार आयोग की टीम पर जांच के लिए संदेश खाली ये टीम पहुंची और इसके बाद मौके का जायजा लिया। पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी उस दौरान की गई है। एक तरफ जहां पर बीजेपी ममता सरकार पर शाहजहां शेख को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है, तो टीएमसी लगातार बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बंगाल की पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के दावे भी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन असलियत क्या है, जरा पहले प्रतिक्रियाएं सुनिए और उसके बाद कुछ सवालों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाइए। वह पावन बंग भूमि जहां से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के स्वरों को सबसे पहला उद्घोष मिला, जहां सूर्यसेन, बाघा जतीन, शशीन्द्रनाथ सान्याल, सुभाष चंद्र बोस जी और जहां से वंदे मातरम और जनगण मन दोनों लिखा गया, वो राष्ट्रवाद के स्वर देने वाली बंग भूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से पूरी तरीके से टूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा छलनी हो रही है। और दुख की बात यह है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। केंद्र है हुगली, वहां पर पोस्टर पड़ता है वेयर इज द एमपी। वो अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जाता है और चला गया वो संदेश खाली फोटो शूट करने। तो वो लोग का काम है, दिल्ली से उनको इंस्ट्रक्शन आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहा है, तो तब तक ये संदेश खाली इशू उसको अलाइव रखना है। तो रोज जाना पड़ेगा, प्रोवोक करना पड़ेगा, फोटो शूट करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। वो ये असाइनमेंट काम कर रहे हैं। আমরা যদি যেরকম আপনারা দেখলেন, একজন বললো আমার এক বছর আগে একটা বাড়ি ভাঙচুর, আমরা ডেফিনেটলি দেখবো, কিন্তু এর মানে নেই কি উনাকে अधिकार আছে कि উনি কারো বাড়ি ভেঙে দিতে পারেন। और आज मुख्य सवाल, लेकिन संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख, जिसको लेकर सवाल बरकरार है कि आखिर वो कहां फरार है, कब तक फरार है, क्यों पुलिस प्रशासन शाहजहां शेख जो कि मुख्य आरोपी है उसको अभी तक पकड़ नहीं पाया। शाहजहां को ईडी और पुलिस से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत कहां से मिल रही है। आरोप है टीएमसी पर कि टीएमसी संरक्षण दे रही है शाहजहां शेख को। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले में लापरवाही क्या की है, क्या ऐसी भी स्थिति है। दूसरा, जो संदेश खाली की पीड़ित हैं उन पर सियासत जमकर होती हुई नजर आ रही है। क्या तुष्टीकरण की वजह से शाहजहां शेख पर एक्शन नहीं हो रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज दहाड़ की चर्चा घूमती हुई नजर आएगी। मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रुचिका अग्रवाल हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुन्ना खान, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ हैं। सुमित मेहरोत्रा, टीएमसी के नेता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही बरखा त्रेहान, सोशल एक्टिविस्ट, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं।
आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल सुमित मेहरोत्रा मेरा आप ही से है और जरा गिनकर बता दीजिए कि कितने दिन हो चुके हैं शाहजहां शेख की तलाश की जा रही है, शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं हो रहा है, जिसने महिलाओं को उनको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि आज जब वहां पर कोई पहुंच रहा है तो उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई उनको सोल्यूशन, कोई न्याय दे सकता है तो वो कौन है। कितने और दिन आपका पूरा का पूरा सिस्टम आखिर कब तक फेल रहेगा सर? पूर्णिमा जी देखिए, सिस्टम काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। जो आरोपी है, अभी आरोपी चूंकि उसके पास आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, कोर्ट ने भी कहा है उसे पकड़ा जाना चाहिए। वो गिरफ्त से बाहर है पर पकड़ा जाएगा, जल्द पकड़ा जाएगा। तो आरोप कब सिद्ध होंगे? गिरफ्तारी से पहले सिद्ध होंगे? आरोप गिरफ्तारी से पहले सिद्ध होंगे? हमारे देखिए कोई आपके शीर्ष अधिकारी संदेश खाली 1.5 महीने बाद पहुंचे, चाय कॉफी चल रही थी, कहीं नाश्ता चल रहा था उनका, 1.5 महीने बाद संदेश खाली जाने का उन्हें मौका मिला। संदेश खाली में देखिए जिस तरीके से आज वहां को इतना ज्यादा हाईलाइट करके केवल एक संदेश खाली को चुनाव किसने हाईलाइट किया? सुमित मेहरोत्रा, किसने हाईलाइट किया संदेश खाली को? किसने हाईलाइट किया? भाजपा और जो भाजपा का जो ये जो शाहजहां शेख है वो बीजेपी का आदमी है क्या? नहीं, मीडिया को आपका राजस्थान दिखाई नहीं पड़ता है। मीडिया को छोड़िए, आपकी पुलिस प्रशासन को संदेश खाली में आरोप, संदेश खाली में इतना कांड करने वाला शाहजहां शेख नहीं दिख रहा क्या? नहीं, शाहजहां शेख, मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर शाहजहां शेख आरोपी है तो पकड़ा जाएगा। अगर आरोपी है, आप पहले तो ना क्लीन चिट दीजिए और ना हम ये कह रहे हैं कि उसने सब कुछ किया। मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए, लेकिन पहले गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी सुमित मेहरोत्रा ये बताइए, और गिरफ्तारी होगी तो कब तक होगी मुझे ये क्लियर बताइए। आप बीजेपी पर बॉल को टॉस मत करिएगा, बीजेपी से बीजेपी के सवाल होंगे। आप ये बताइए कि आपकी सरकार और आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पूर्णिमा जी देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है मुस्तैदी से, क्योंकि सबसे पहली अब मेन चुनौती उसके लिए जो जिन लोगों ने दंगा भड़काया है, वहां पे जो हालात खराब करी उसे सामान्य करने की भी है पुलिस प्रशासन के लिए। अगर वहां पे कोई चीज हालात और खराब होते क्योंकि चुनाव सर पे है। अच्छा, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा पुलिस महकमा है इस वक्त वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में लग चुका है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करना, उसको ढूंढना, ये सब अभी फिलहाल छोड़ दिया है, सेकेंडरी हो गया ये। कार्रवाई चल रही है, बिल्कुल कार्रवाई चल रही है, अंदर जाएगा। कुछ ठोस तो बताइए सुमित मेहरोत्रा जी, कुछ ठोस बताइए। आज मैं आपको बिना ठोस बताए नहीं जाने दूंगी, आज मुझे आप ठोस बताइए। आप चर्चा में बैठते हैं, इधर उधर की सारी बातें करते हैं। मैं क्लियर ये पूछ रही हूं कि अगर आपका प्रशासन और आपकी पुलिस इतनी ही मुस्तैद है और इतनी ही फर्स्ट क्लास है तो एक आरोपी को क्यों नहीं पकड़ पा रही, जिसके बाद आपकी सरकार सवालों के घेरे में है, हाईकोर्ट आप पर टिप्पणी कर रहा है, मानवाधिकार आयोग की टीम, राज्यपाल की रिपोर्ट, इसके साथ साथ जितनी टीमें एनसीडब्ल्यू पहुंच रहे हैं, ये हर कोई आपकी सरकार से सवाल कर रहा है। सर, एक आरोपी आपका प्रशासन पुलिस पकड़ नहीं पा रहा है। पूर्णिमा जी, मैं आप पूरी मीडिया का, पूरे चैनल का धन्यवाद करूंगा कि अगर मणिपुर के ऊपर बात कर ले, राजस्थान के ऊपर बात कर ले, और बनारस बीएचयू की जो 16 साल की बेटी के संग में जो रेप हुआ है, भाजपा के 3 लड़कों ने, आईटी सेल के लड़कों ने करा है, उसके ऊपर कुछ नहीं बात होगी। मैं धन्यवाद दूंगा कि नहीं होगी उसके ऊपर बात नहीं होगी कि वो महिलाएं नहीं थी। राजस्थान में महिलाएं नहीं है, मणिपुर में महिलाएं नहीं है, और जो बनारस के 3 लड़कों ने आईटी सेल के 3 महीने। सुन लीजिए पूर्णिमा जी, थोड़ी देर अपने आप को रिवाइज करिए, सुनिए मेरी बात। या तो आप नहीं, या तो आप असंवेदनशील हैं और या तो आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। आपको यह समझ नहीं आ रहा कि आप ही के राज्य का एक संदेश खाली इलाका, जहां पर विकास जीरो है, जहां पर महिलाओं की स्थिति बदतर है, जहां पर शाहजहां शेख गुंडागर्दी करता रहा, शाहजहां शेख जो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखता है, या तो आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है। और मुझे दूसरे राज्यों का जिक्र मत करिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल चर्चा आपके राज्य पर हो रही है। अपने राज्य का हाल जितना बेहाल है, जरा उस पर तो जवाबदेही रखिए। जनता ने आपको चुनकर बैठाया है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, ना मीडिया करना चाहेगा। बिल्कुल, फिर आप आ गए उसी पर, चादर से फिर आप आ गए, नहीं, फिर आप आ गए सुमित मेहरोत्रा उस पर। अपने राज्य की बात आप नहीं करिएगा। पूर्णिमा जी, बिल्कुल है, हमें अपने राज्य की चिंता है। तो बताइए ना फिर मुझे, सीधा सवाल मेरा है आपसे
सीधा क्या सवाल है, भाजपा से- आप चाहते हैं, क्या भाजपा आप क्या से- चाहते हैं, मुझे ये बताइए कि आपको फेल होने का, आपकी सरकार के फेल होने हम का टैग चाहते दे दिया हैं- जाए? पश्चिम बंगाल की नहीं। सरकार फेल है, ममता बनर्जी फेल है, आपका पुलिस प्रशासन फेल है, ये कह दिया जाए, यही चाहते हैं आप? नहीं, पूर्णिमा जी आप मुझे बताइए, आप जितना सवाल आज मीडिया अरे बंगाल को लेकर के कर सर, रहा है, आपसे नहीं मैं- पूछूंगी। मैं- अगर पश्चिम बंगाल के लिए सवाल तो किससे पूछूंगी? कांग्रेस से पूछूंगी, बीजेपी से पूछूंगी? मणिपुर के लिए क्यों नहीं पूछते अरे हैं? पश्चिम मणिपुर बंगाल के की लिए बात कीजिए ना। आपने मणिपुर पूछा ही नहीं है। मणिपुर आज तो आज मणिपुर में है क्या मीडिया डिस्कशन? बार बार ये मुद्दे को भटका रहे, डिबेट तो चल ही क्यों? नहीं पा रही है। क्यों मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं बात मतलब होगी? आज मणिपुर में है क्या एक सेकंड discussion? बरखा जी, एक सेकंड प्लीज। आपकी बताइए, ऑडेसिटी आपकी की, महिला है, आपकी सभी महिला है। ऑडेसिटी की मुझे मणिपुर के तारीफ ऊपर करनी क्यों नहीं बात होगी। होगी? राजस्थान के सुमित, ऊपर क्यों नहीं बात आपकी होगी? ऑडेसिटी की मुझे तारीफ जिस करनी तरीके से होगी। भाजपा को लेके- पूर्णिमा जी, आपको सुनिए मेरी बात, पूर्णिमा जी, आपको कुछ पूर्णिमा समझ जी, नहीं आ रहा, आप सभी- आपको नहीं, कुछ नहीं, दिख सब नहीं बता रहा, दो। आप कुछ देखना चाहते नहीं, आप कुछ समझना चाहते नहीं, और उसके बाद सवाल कर देंगे आप लोग मीडिया पर। सर मतलब हद हो गई है किसी चीज की, हद हो चुकी है बिल्कुल सुमित। इतने दिन बिल्कुल। बीत चुके हैं, शाहजहां शेख फरार है, एक ढंग का जवाब आप लोगों के पास नहीं है। पूर्णिमा जी, हम लोग भी देखते हैं, सारे डिबेट देखते हैं, सारे चैनल देखते हैं, पर जिस तरीके से अरे आज चैनल मत केवल देखिए, मीडिया लोग- अपने राज्य की स्थिति सारे देखिए, मीडिया- लॉ एंड ऑर्डर सारे देखिए, मीडिया- महिलाओं से जाकर मिलिए, बिल्कुल, जिनके बिल्कुल साथ देख रहे हैं। उनका शोषण बिल्कुल हुआ देख है, रहे हैं। उनसे जाकर मिलिए। बिल्कुल देख रहे हैं। छोड़िए आप टीवी चैनल बिल्कुल देखना देख रहे बंद हैं। कर दीजिए। तो बोलिए, हमें गोदी मीडिया से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके बस आ गए ये गोदी मीडिया पे, आ गए बस, और कुछ नहीं है इनके पास। हर बात का जवाब है गोदी मीडिया। आपसे मीडिया बिल्कुल। सवाल पूछ रहा है, आपसे मैडम कितने, बरखा जी, पूर्णिमा जी बरखा जी, कितने बरखा जी, प्यार बरखा से जी, आपसे सवाल पूछ रहे हैं बरखा कि जी, आखिर क्यों पूछिए। लॉ एंड ऑर्डर बंगाल जल क्यों रहा है? वो एफआईआर तक दर्ज बड़ी हुई, बिल्कुल 20 चल रहा दिन है। हो गए, आप एक चलिए, हमारे अपराधी वहाँ को पे हुआ। पकड़ नहीं बरखा जी, पाए, एक बलात्कारी बरखा को जी, जिन्होंने हिंदू बरखा लड़कियों को जी, बड़ी चिन्हित तभी तो किया, चल रहा है। उनका आप रेप 200 किया, दिन से- आप उन्हें चलिए, हमने मान गिरफ्तार लिया। नहीं कर पाए। बरखा जी, हमने पूर्णिमा मान जी लिया। लगातार मान आपसे लिया, सवाल वहाँ पे पूछ हुई रही है। है। आप वहाँ मणिपुर, प्रशासन से- राजस्थान, सारे प्रांत घुमाए, लेकिन एक जवाब बरखा आपने जी, पूर्णिमा जी का बरखा नहीं जी, दिया। आप बिल्कुल नहीं। संवेदनशील नहीं है। बरखा जी, एक टीएमसी का बरखा नेता जी। अभी आया था जो बोल रहा था ड्रामा होगा जब तक मोदी जी नहीं आएंगे। मतलब ये क्या है, ड्रामा चल रहा है? वो महिलाएं जो है वो झूठ बोल रही है, वो जो महिलाएं बेचारी रो रही हैं, जिनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है, आप मीडिया को जाने नहीं दे रहे हैं। आपने लॉकेट चैटर्जी आज गई थी, आपने उन्हें भी गिरफ्तार करवा दिया। वहां पे कोई जा नहीं पा रहा, ऊपर से जो पूछ रहा है आपसे सवाल स्टूडियो में बैठ करके, आप उन्हें भी नहीं जवाब देना चाहते। आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? आपको उनका दर्द नहीं दिखता क्या? वो किसी की माँ बहन तो होंगी ना। यही चीज है, शर्म आनी चाहिए यही आपको। चीज है। आपके पास ऑडेसिटी देखिए, आप एक टीवी चैनल पे बैठ के एंकर को कोस रहे हैं, मीडिया को कोस रहे हैं। अरे धन्य है इस देश हमने में एंकर मीडिया तो है, नहीं, सवाल तो आप उठा गलत कह रही सकता हैं, है एंकर को नहीं आपके कोसा है। ऊपर। हमने और पूर्णिमा जी को इसी नहीं कोसा मीडिया है। ने हमने मणिपुर में भी यही- सवाल उठाए ये आप कह रहे थे, हैं। इसी मीडिया ने, हम क्यों इसी कोसेंगे? मीडिया ने यही हम क्यों बैठ करके, कोसेंगे? और आप गोदी मोदी मीदी क्या अरे हम करना क्यों शुरू कर कोसेंगे देते हो? भाई? कोई मोदी को कोसने का प्रोग्राम बना रखा है आपने। आपके वहां बंगाल जल रहा है, ममता फेल हो चुकी है। ममता बनर्जी बिल्कुल फेल बरखा है, जी, प्रेसिडेंट रूल लग जाना वो चाहिए। चुनाव में पता उन्हें लगेगा। इस्तीफा देना बरखा जी, चाहिए। बरखा जो जी, पीएम के बरखा सपने जी, देख सुन रही लीजिए। थी ना, ठीक है बरखा जी, उन्हें ठीक है, चुपचाप बैठना ठीक है। चाहिए। 30 सेकंड आपको और दूंगी मैं। 30 सेकंड सुमित मेहरोत्रा अपनी बरखा बात जी, करिए, फिर बाकी बरखा चैनलों जी, के पास बरखा आना। जी, बरखा जी, वहाँ तो आपने बरखा जी, गला नहीं सुन फाड़ा। लीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी केवल और केवल विपक्ष के जहाँ पे भी कुछ होता है तो वहाँ पे तुरंत माननीय प्रधानमंत्री की, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुंच जाते हैं। मणिपुर एक बार भी गए? आप बताइए, आप बताइए, गए एक बार भी? जाना चाहिए मतलब बहुत ही जाना चाहिए बहुत था। ही मैं- भारी मन से, मैं पूर्णिमा जी, भारी मन पूर्णिमा जी, से नहीं, आपको एक नहीं, बात नहीं, कहूंगी, ये- आपको यही एक चीज बात गलत है। कहूंगी, और क्यों? सुनिएगा इस बात क्यों? को आप, क्योंकि आपके पास बड़ी जिम्मेदारी किसी टीवी चैनल पर बैठकर सरकार का पक्ष रखने की है, लेकिन जिस तरीके का आपकी अप्रोच है, जिस तरीके की आपकी ऑडेसिटी है, जिस तरीके से इनह्यूमनली आप बात कर रहे हैं और जिस तरीके से इसकी पॉलिटिसाइजेशन आप पूरे मुद्दे का करते हुए नजर आ रहे हैं सर, बहुत ही भारी केवल मन से भाजपा कह रही राजनीति हूँ कर कि रही है। आपका पुलिस पूर्णिमा प्रशासन तो जी, फेल राजनीति है, कर- आपकी राज्य सरकार फेल है, और आप पूरी तरीके से एक प्रवक्ता होने के नाते फेल हैं टीएमसी के।
पूरी तरीके से आप फेल हैं। आपको मेरा सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए उसको छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम पश्चिम बंगाल की जनता का मुंह तो देखिए, जिसने चुनकर बैठाया है आपको, उसको तो कम से कम कोई जवाब दीजिए। संदेश खाली की महिलाओं का चेहरा तो याद करिए, जो अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। एक ढंग का शब्द आपकी तरफ से अभी तक बोला नहीं गया है। रुचिका अग्रवाल आपके पास आते हुए, और उसके बाद सर्वेश जी मैं आपके पास आऊंगी। मेरा समय मत जाया कीजिए सर, जब कुछ आपके पास ऐप्ट होगा बताने के लिए तो बताइएगा, इधर उधर की बातें करने के लिए मेरा समय जाया मत करिए। रुचिका अग्रवाल, रुचिका अग्रवाल, बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि केंद्र इंटरवेंट नहीं करे। हो गया सर आपका समय, रुकिएगा जरा एक सेकंड। आप पर आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि आप वहां पर फोटो ऑप के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे लॉकेट चटर्जी हो या इससे पहले शुभेंदु अधिकारी का पहुंचना हो, बीजेपी के नेताओं की वहां पर जाने की कोशिश हो, प्रधानमंत्री का आने वाला दौरा हो जो संभावित है संदेश खाली महिलाओं से मुलाकात करने का, ये आरोप लग रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इस मामले को सिर्फ सुलझा रहे हैं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक फोटो ऑप है। नमस्कार पूर्णिमा जी, मेरी सबको राम राम। किस तरह से संवेदनहीनता दिखाई गई है अभी टीएमसी के प्रवक्ता की तरफ से, वो सब ने देखा है और इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। वो पश्चिम बंगाल जो मां शारदा की, सुभाष चंद्र बोस की और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि थी, वहां पर आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और ये इस तरह से यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ के। जहाँ रविंद्रनाथ संगीत गूंजता था ना, उस जगह आजकल महिला की चीखें गूंज रही है और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ममता बनर्जी नाम है आपकी चीफ मिनिस्टर का, ममता नाम है उनका, वो ममता कहाँ है, कहाँ दिखा रही है वो ममता, ये समझ नहीं आ रहा। शायद वो ममता जो है वो सारी की सारी शाहजहां शेख को बचाने में लगी हुई है, वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम। प्रशासन वो इन्वॉल्व है, पुलिस वो इन्वॉल्व है, उन महिलाओं की परेशानियां, चीखें, उनकी गुहार वो आप लोगों को नजर नहीं आ रही। लेकिन जब कोई और वहां पर पहुंचने की कोशिश करता है, आप लोग उसे रोक लेते हैं। अरे सुकांतो जी को अरेस्ट कर सकते हो आप लॉकेट चटर्जी जी को रोक सकते हो, शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए आपकी पुलिस काम नहीं कर पाती है। इतनी बेकार पुलिस होगी है क्योंकि वो पुलिस के गुंडे हैं जो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि वहां पर जो महिलाएं हैं वो आप लोगों की माताएं, बहनें, बेटियां, बहुएं हैं। ममता जी को ये नजर नहीं आ रहा क्यों शाहजहां शेख को बचाने में लगी हुई है। हिंदू महिलाओं के साथ वहां जिस तरीके का दुष्कर्म और दुराचार हो रहा है वो हमने 1990 में कश्मीर में भी देखा है। क्या इसे दूसरा कश्मीर बनाने की प्लानिंग चल रही है आप लोगों की? जो चुन के हर घर से कश्मीर है भी मणिपुर है करके कि कौन सुंदर महिला है, कम उम्र की लड़की है, उसको हमारे पास भेज दो। पति नहीं आएगा, पति से पहले उस बच्ची पे हमारा हक है, उस लड़की को हमारे साथ भेज दो। पूरी रात उनके साथ कर्म करे जाते हैं और उसके बावजूद आप लोगों में इतनी ऑडेसिटी है कि आप लोग बैठ के शाहजहां शेख का सपोर्ट करते हैं और शेख की बात करते हैं। अरे कम से कम एक बयान तो दीजिए संदेश खाली में क्या हो रहा है, किस तरीके के दुर्व्यवहार हो रहा है महिलाओं के साथ। आप लोगों के पास उसके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। ममता जी कहती है जो उन्होंने कवर करके अपने फेस को अगर किसी ने बयान दिया है तो वो एक्टर्स है, ये बातें कही जाती है। ये चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक महिला चीफ मिनिस्टर, एक अकेली महिला चीफ मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की, वो इस तरीके के स्टेटमेंट देती है, किस तरीके से शोभा देता है उनको, उनके पद को की गरिमा को भी शोभा नहीं देता ये जिस तरीके की बातें वो बोलती हैं। और आप लोग अभी यहाँ पर औरों के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अरे मणिपुर की क्या बात करते हैं, मणिपुर के ऊपर तो पूरा सेशन आप लोगों ने विपक्ष से पूरा बर्बाद कर दिया था संसद का। जब बात होती थी तब आप लोग वॉकआउट करते थे और वहां पर प्रशासन की तरफ से कोई गलती नहीं थी। जहां पर जब लोगों की तरफ से था तो प्रशासन ने पूरा का पूरा एक्शन लिया है। पुलिस जो काम कर सकती थी वो कर रही थी और कर रही है। एक शब्द अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से नहीं आया, एक शब्द अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से सामने नहीं आया। मुन्ना खान जी मुझे जरा ये बताइए कि कहां से शाहजहां शेख को इतनी उसकी ताकत, इतनी उसकी हिम्मत बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी 50 दिन से उसको ढूंढ रही है, महिलाओं ने शिकायत की, प्रोटेस्ट हो रहा है, सुलगता हुआ नजर आ रहा है संदेश खाली, लेकिन उसके बावजूद वो छिपा है। हाईकोर्ट टिप्पणी कर चुकी है कि सरकार संरक्षण दे रही है। आखिर कहां से उसमें इतनी हिम्मत आ रही है कि उसको लग रहा है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता? देखिए, अगर 50 दिनों से लगातार
शहनाज शेख छिपा हुआ है तो मैं समझता हूँ सरकार का फेलियर है। अगर बंगाल में दंगे शांत नहीं हो रहे तो ये सरकार का फेलियर है। अगर 9 महीने से मणिपुर जल रहा है तो सरकार का फेलियर है। लेकिन कुछ चाटुकार लोग जो सरकार के पक्ष में बात करते हैं वो डिबेट चैनल पे आके गले फाड़ने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ जितना दर्द बंगाल में उतना ही दर्द मणिपुर भी है, उतना ही दर्द उत्तर प्रदेश, उतना ही दर्द राजस्थान, उतना ही दर्द कर्नाटक है। पूरे देश की महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं। पूरे विश्व में भारत देश को महिलाओं के सम्मान के नाम से जाना जाता है। आज उसी महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, कुछ चुनिंदा लोग सरकार के पक्ष में खड़े होते। मैं घोर निंदा करता हूं पश्चिम बंगाल के सरकार का और घोर निंदा करता हूं डबल इंजन के सरकार का, जिन्होंने कहा कि नग्न महिलाओं के ऐसी 1000 वीडियो है हमारे पास। मैं समझता हूं उस मुख्यमंत्री को शर्म से मर जाना चाहिए और डूब मरना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, जो बार बार कहते हैं मैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार रहते हुए 9 महीने से मणिपुर जल रहा है और हम टीवी पे गले फाड़ रहे हैं। बड़ा ज्ञानी समझ रहे हैं आपको। नहीं, टीवी पे गले फाड़ रहे हैं। आप टीवी चैनल टीवी पे गले फाड़ रहे हैं, सरकार का पक्ष ले रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को अरे उन महिलाओं का क्या बीती होगी? अपना ज्ञान वर्धन कीजिए, अपने जिन्हें ज्ञान को नग्न घुमाया बढ़ाइए, गया। उन्हें बताना बंद करिए। तब तो किसी को शर्म नहीं आई। ज्ञान नहीं है तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्या समझते हैं? इस नहीं, देश जितना में पीड़ित रहते पश्चिम हैं, बंगाल है, यहाँ के उतना ही पीड़ित प्रधानमंत्री को मणिपुर गाली है, देना उतना बहुत ही पीड़ित ज्यादा उत्तर प्रदेश है। फैशनेबल हो गया। उस टोली को ज्वाइन कर लिया जिस आपने। राज्य में ये बंगाल घटनाएं जल रहा घटती है, मैं वो बात समझता हूं ठीक है, मुख्यमंत्री को उसको शर्मसार बताइए। होना चाहिए। मणिपुर में जब गड़बड़ थी लेकिन तब टीवी भी डिबेट में आके गले फाड़ने चाहिए। संवेदना थी जितनी आपको और मेरी थी। नहीं, गला फाड़ने से नहीं होगा। तेज आवाज आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन हक की आवाज बोलिए। संरक्षण मिल रहा है, हक की बात कीजिए। संरक्षण कौन आज दे ममता रहा बनर्जी है? को कोसने के आफ्टर ऑल लिए वो बात 20 टीवी चैनल पे बात चल रही है। क्यों नहीं मणिपुर के टाइम में 20 चैनल पे बात चली? मणिपुर की बात क्यों नहीं उठ रही? पूरी पुलिस का फेलियर नहीं, है। मणिपुर के घटना पे बात क्यों नहीं उठी? तब आप कहाँ सो रहे थे? आप सरकार का आप एक महिला को, एक महिला को नग्न घुमाया गया। फालतू की बातों पे मत पड़िए, इतने ज्ञानी नहीं उसके है बाद आप। आपको कोई इतने एक ज्ञानी लफ्ज, नहीं एक है आपत्ति आप। नहीं मैं जताई बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही महिलाओं को संवेदनशील मामला नग्न है, घुमाया गया बहुत ही और आप भी एक सेंसिटिव महिला है। हैं। महिला नहीं है आप, इतना नहीं, आप महिला संवेदनशील हैं। जिसके साथ बीतती है ना उससे पूछिए, जिस माँ बहन तो के उन साथ ये महिलाओं बीती से है उससे पूछिए, पूछिए। जो आप मणिपुर सिर्फ में यहाँ नग्न बातें घुमाई कर गई सकते हैं, और पूरे बेशर्म मुद्दे का मुख्यमंत्री कहता है, राजनीतिकरण ऐसी कर रखा 1000 है। वीडियो एक तो हमारे आपने पास। उसे संरक्षण दे रखा है। इतने दिन क्या हो बात गए, है? तो नहीं बनता बंगाल में महिलाओं का। कितना आक्रोश है। आप महिलाओं के सम्मान में जो नहीं बोल फूक सकते। रहे हैं, इस टाइम फूक जरूरी रहे है हैं, वो बीजेपी की जल रहे दलाली हैं। करनी। बंगाल लगातार हक चल की रहा बात है, बोलिए। बंगाल की हालत देश के लिए सुधार बात नहीं बोलिए। रही है। काश, और आप लगातार बात बोलिए। संरक्षण देने एक की सेकंड बातें कर बरखा जी, रहे एक हैं, पकड़ा जाना सेकंड चाहिए। जी, एक देशवासियों सेकंड की रचिका बात जी, बोलिए। एक सेकंड जरा रुकिएगा। जो भी और देश काश में मुन्ना पीड़ित है, खान जी, आप ये उसके समझ साथ पाते, खड़ा रहना आपने जरूरी है। निंदा तो कर दी पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, सरकार का फेलियर आपने बता दिया, लेकिन काश उस संवेदनशीलता के साथ आप ये समझ पाते कि अगर कोई किसी सरकार को चुनकर बैठाता है, उसकी तरफ न्याय की निगाह से देखता है, और खास तौर से महिलाएं जिनके साथ अगर यौन शोषण एक लंबे समय तक होता रहा, आखिरकार वो अब अपनी आवाज उठा रही हैं, तो जो शीर्ष पर बैठा नेता है या शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जब वो उसका साथ नहीं देता तो वो दर्द दोगुना बढ़ जाता है। और काश इस बात को मुन्ना खान आप समझ पाते तो मुझे बड़ी खुशी होती कि महिलाओं की स्थिति इस वक्त है क्या वहां पर। सर्वेश पाठक जी, आपको लाते हुए इस पूरे मामले में इससे ज्यादा राजनीति का उदाहरण क्या मिलेगा? पूरा का पूरा संदेश खाली इस वक्त एपिसेंटर बना हुआ है पॉलिटिक्स को लेकर, नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आप देखिए टीएमसी कैसे डिफेंड कर रही है, कांग्रेस भर्त्सना तो करती है लेकिन साथ साथ बाकी राज्यों की भी बात कर देती है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बुरी स्थिति में इस वक्त संदेश खाली में है। महिलाओं को यह भी नहीं पता कि उनको कोई न्याय दिलवा भी पाएगा या नहीं दिलवा पाएगा। पूर्णिमा जी, आपने ये जो लास्ट वर्ड बोला कि महिलाओं को ये भी नहीं पता कि कोई न्याय दिलवा पाएगा या नहीं, ये बहुत ही अच्छा और कहिए कि जो सटीक बात बोली, क्योंकि आपको याद होगा ये ममता बनर्जी, ये महिला के नाम पे कलंक है, ये कलंकनी है ममता बनर्जी। जब इसने चुनाव जीता था तो इसके गुंडे, टीएमसी के गुंडे जा जाके कैसे महिलाओं का रेप किए थे। एक 60 साल की महिला का उसके पोते के आगे रेप किया गया था और वो भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आना पड़ा तब वो एफआईआर दर्ज हुआ था, लेकिन अभी भी उसमें उस जो अभियुक्त होगा उसको सजा नहीं मिली है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि महिला मुख्यमंत्री भारत वर्ष के एक राज्य की कितनी बड़ी कलंकनी है। उनको इस बात की संवेदनशीलता ही नहीं है कि आखिर उनके राज्य में क्या हो रहा है। और खास कर मुन्ना खान, आपको शर्म आनी चाहिए कि आज संदेश
संदेश खाली में आप खड़े नहीं हो। जिस तरह मणिपुर के लिए आप चिल्लाते हो, उसी तरह देश के संदेश खाली की उन महिलाओं के लिए लेकिन सर्वेश पाठक जब पहले दिन मुझे याद है इस मामले पर चर्चा हो रही थी, सुनिएगा सर, मुझे याद है जब पहले दिन हम इस पर चर्चा कर रहे थे और ये टिप्पणी कोर्ट की तरफ से आई थी कि इसका कंपैरिजन नहीं है कोई भी मणिपुर के साथ। मुझे याद है तब टीएमसी के प्रवक्ता जो है वो इसको लेकर बड़े खुश भी थे, मणिपुर के साथ कोई इसका कंपैरिजन नहीं है, ये नहीं है। लेकिन बीते दिन के साथ अब अगर कंपैरिजन हो रहा है तो किसके साथ हो रहा है? सिर्फ मणिपुर के साथ हो रहा है। कोर्ट कह रहा है इस मामले को पूरी तरीके से अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। महिलाओं के यौन शोषण का ये मामला है, ये इतना संवेदनशील मामला, किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। समझ ही नहीं आ रहा है ये लोग करेंगे क्या राज्य सरकार में होने के नाते। पूर्णिमा जी, मैंने बोला ना, ये एकदम ही संवेदनशीलता नकारा मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। महिला के नाम पे वो कलंक है, क्योंकि ये पहली बार वहां पे महिलाओं का यौन शोषण नहीं हुआ है। जब से ये टीएमसी और बीजेपी फाइट देनी शुरू की है तब से उनके सपोर्टर्स को फाइट छोड़िए, फाइट छोड़ दीजिए। संदेश खाली की तरफ इन लोगों ने मुंह उठाकर देखा कब? संदेश खाली कितना पिछड़ा इलाका है, वहां पर किसी ने देखा कब? किसी ने नहीं देखा सर, किसी ने नहीं देखा। संदेश खाली के लोगों का, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी बदतर है ये किसी ने नहीं देखा, यहाँ पर किसी ने मुड़ के नहीं देखा। ये सबसे बड़ी बात है। ये सुमित मेहरोत्रा, जरा मुझे ये बताइए, संदेश खाली को कभी आ रही हूं सर्वेश जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी, अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन जरा सुमित मेहरोत्रा ये बताइए, संदेश खाली को और वहां की महिलाओं की स्थिति को कभी समझने की कोशिश की है? वहां पर शाहजहां का गुंडा राज एक लंबे वक्त से चलता रहा, जो वो कहता था वो होता था, तूती बोलती थी उसकी, पुलिस प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी थी। वहां की महिलाएं कितना परसेंटेज में रेड लाइट एरिया में जाती हैं ये बताऊं आपको स्क्रीन पर बैठकर मैं? वहां की महिलाओं की हालत क्या है? और रेड लाइट एरिया में जाती हैं तो यानी कि आपके किसी नेता को क्या लगना चाहिए कि इनका यौन शोषण कर लो, इनकी तो आवाज है ही नहीं, ये तो वैसे ही रेड लाइट एरिया में जाने वाली महिलाएं हैं। नहीं पूर्णिमा जी, देखिए, रेड लाइट एरिया चाहे बंगाल में हुआ, चाहे दिल्ली में हुआ, चाहे हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे हो, ये बंद होना चाहिए। अप्रोच की बात है ना सर, सुनिए, अप्रोच की, मैं माइंडसेट की बात कर रही हूं। सुमित मेहरोत्रा मेरी बात समझिए, हमेशा कमजोर पर आदमी को लगता है वो अपना जोर चला सकता है, ये अप्रोच की बात है। मैं उस सेंस ऑफ अप्रोच की बात कर रही हूं। आपकी सरकार ने संदेश खाली में लोगों की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? मुड़कर देखा नॉर्थ 24 परगना से कभी जाए संदेश खाली, वहां पर हालत क्या है लोगों की? उनका जीवन सुधार करें, वहां पर महिलाओं की सुध लें, शाहजहां शेख की गुंडागर्दी खत्म करें। कभी सोचा आप लोगों ने? सालों साल से ये सब कुछ हो रहा है। पूर्णिमा जी, ये कोई अब इससे पहले भी जब गवर्नमेंट कोई थी, सीपीएम गवर्नमेंट थी, ये उस समय का भी है, उस समय भी हो चुका है बात। ये कोई हमारी गवर्नमेंट आने के बाद नहीं हुआ कि गवर्नमेंट हमारी आ गई है तो वहाँ पे चीजें हुई है। सुन लीजिए सुमित, कौन सी पार्टी का है शाहजहां शेख? कांग्रेस का है क्या? बीजेपी का है क्या? बरखा त्रयान के साथ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करता है क्या? कौन है वो, जरा ये बताइए मुझे। पूर्णिमा जी, मीडिया कह रहे थे अभी किस बड़े मीडिया के महिला पत्रकार को आपने राज्यसभा का टिकट दिया है? रसगुल्ला पत्रकार को शर्म आनी चाहिए। पत्रकारों को आप जेल भेज रहे हो जो रिपोर्टिंग करता है और उसके बाद बात कर रहे हो। मणिपुर में रिपोर्टिंग करने वाले किस पत्रकार को जेल? मुन्ना खान, जरा ये भी बताइए। अरे आप सर्वेश्वर भाई, आप वो ये या तो मेरे को बोलनी थी, आप बोल लीजिए, हम लोग चुप हो जाते हैं। हम लोग पत्रकारों को अपनी रक्षा बहुत अच्छी तरीके से आती है और इस तरीके के ये छोटे मोटे आरोपों से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना सवाल पूछने बंद होते हैं और ना कभी पूछने बंद होंगे। सीधी सी बात ये है। अब मुझे ये बताइए क्लियरली सुमित कि कैसे आपकी सरकार, और मुझे ठोस बताइएगा, शाहजहां शेख को कैसे ढूंढ रही है आपकी पुलिस? पूर्णिमा जी, ठोस बताइएगा, मेरे से इधर उधर की बात ना कीजिएगा सर। पूर्णिमा जी, ज्यादा दिन नहीं वो उसका जवाब मैं देती हूँ। स्टेज करेंगे प्रोटेस्ट, क्योंकि सब तरफ से इतना हल्ला हो गया है कि उसको पकड़ना, तो उसकी प्रोटेस्ट स्टेज करेंगे। मैं बताती हूँ क्या होगा, मैं बताती हूँ। सुनने दीजिए मुझे प्लीज, सुनने दीजिए सर्वेश जी, सुनने दीजिए। सुमित मेहरोत्रा बात करिए। पूर्णिमा जी, देखिए, हम कम से कम हम कह रहे हैं शेख जहां ने गलती करी है उसे सजा मिलेगी। क्या मुझे आप बताइए, क्या भाजपा के किसी प्रवक्ता ने कही राजस्थान की 19 महिलाओं? अरे सुमित मेहरोत्रा सुनिए मेरी बात, राजस्थान में एक सेकंड बरखा जी, एक सेकंड प्रदेश में महिलाओं के संग हो रहा है। सुमित,
राजस्थान में सरकार अभी अभी बदली है तो आप कांग्रेस को भी घेरे में ले रहे हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में आपकी साथी है, हालांकि अब तो क्या ही साथी है, आप लोग उससे भी नाराज चल रहे हैं, तो खैर उसको लेकर भी हमलावर आपका पॉलिटिकल माइलेज तो वहां पर भी पूरा नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। सरकार गठन होते ही मैं ये कह रही हूँ आपसे, मैं ये कह रही हूँ, मुझसे खोखली बातें मत करिए, मुझको रोड मैप बताइए, मुझको रोड मैप बताइए, मुझको ये बताइए कि कैसे शाहजहां शेख को आपकी पुलिस पकड़ेगी, क्या कर रही है, अभी तक कहां छापेमारी की, कितने लोगों से पूछताछ की, कितने लोगों को हिरासत में लिया ताकि उसको आप गिरफ्तार कर सके, मुझे ठोस बताइए सर। मैं बैठी केंद्र सरकार ने ठोस कानून क्यों नहीं बना रही है महिलाओं के लिए, क्यों नहीं बना रही है? बनाए ना ठोस कानून, बातें लंबी लंबी करते क्यों नहीं बनाते? आपकी सरकार को महिलाओं के लिए डिसमेंटल कर दे, आपकी सरकार को डिसमेंटल कर दे, महिलाओं के लिए कानून बनना चाहिए, डिसमेंटल कर दीजिए सर। और क्या रुचिका अग्रवाल इनकी इनकी सरकार को डिसमेंटल कर दीजिए, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये भी आपकी तरफ ही देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं, केंद्र कुछ करे, इनको खत्म कर दीजिए। मतलब शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, आपके वहां पर सरकार है, आप घूम घूम के हर बात पे केंद्र पर चल जाओ। अगर सब कुछ उन्होंने करना तो ये क्यों बैठे हैं? ये वहां बंगाल में करके आए हैं और केंद्र ने सब कुछ करना है। सब मुझे सिर्फ एक बात बताइए, इतने दिन हो गए, 20 दिन से ज्यादा हो गए, आप उसे पकड़ क्यों नहीं पाए? अब क्योंकि मीडिया लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लोग वहां जा रहे हैं और महिला निकल आके बोल रही है कि उनके साथ क्या रेप हुए हैं, तो अब आप उसका स्टेज करेंगे अरेस्ट, नहीं होती है, आप उसकी स्टेज करेंगे अरेस्ट और उसे संरक्षण लगातार देते आए हैं और लगातार देते रहेंगे। रुचिका प्लीज रुकिएगा, इनकी बात मुझे सुननी है, बताइए सुमित। पूर्णिमा जी देखिए, मैं मानता हूँ वहां पे गलत हुआ है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ छोटा तो कुछ हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, कम से कम ये मानने के लिए आपका, मैं बहुत आपके लिए मैं एकदम से आभारी करती हूँ कि कम से कम आपने इतना माना कि बहुत गलत हुआ है। अब उस गलत के आगे क्या? अब उस गलत के आगे क्या? मुझे आप बताइए पूर्णिमा जी, मुझे आप बताइए, हाथ मत जोड़िए, मुझे आप बताइए। नहीं, मैं आपको क्या बताऊं सर, मैं आपसे पूछने के लिए बैठी हूँ, आप मुझसे मत पूछिए कुछ भी, आप मुझसे मत पूछिए, मेरी सरकार नहीं है, क्यों नहीं? मेरी सरकार होती ना पाताल लोक से खोज कर निकाल लाती उस आरोपी को, मेरी सरकार होती तो खोज कर निकाल लाती उस आरोपी को, मैं संरक्षण नहीं देती उसको मैं। अरे पकड़ा जाएगा, शेख जहाँ पकड़ा जाएगा, बिल्कुल राजस्थान में जब पकड़ा जाएगा काटिएगा आप लोग। मजबूरी देखिए, देखिए कैसे बोल रहे हैं, पकड़ा जाएगा, पहले FIR नहीं लिखवा रहे थे, अब उसे ढूंढ नहीं पा रहे, अब ये ड्रामा कर रहे हैं कि पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। स्पोक्स पर्सन राजस्थान में क्यों नहीं कुछ हो रहा है? वो कह रही थी कि अरे आप भाजपा के लोग राजनीति करते रहिए, आप भाजपा के लोग राजनीति करते रहिए, कुछ नहीं होना। रेप का वीडियो जनता ने भाजपा को वहां पे, जनता बंगाल से नेगलेक्ट करती है और करेगी, 2024 नेगलेक्ट करेगी आपको, आप करते रहिए राजनीति, आप लोग भाजपा के लोग राजनीति करते रहिए, आप संरक्षण दे रहे हो, आप मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हो। मुझे एक बात बताइए, बरखा प्लीज रुकिएगा। सुमित जरा मुझे एक बात बताइए, ये बताइए आपके दक्षिण बंगाल का किस तरीके का हाल है? आपका कोई मंत्री जेल में है, किसी नेता की गिरफ्तारी हो रही है, कोई भगौड़ा है, आप समझ रहे हैं कि ये टीएमसी के अपने अस्तित्व के लिए कितनी बड़ी समस्या है? आपको कोई वरदान तो मिला नहीं है, आपके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, काम कीजिएगा तो सरकार में रहिएगा, कम से कम उस बात का तो ख्याल रखिए कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है, तो जवाबदेही भी है ना, जवाबदेही भी है। मेरी बात आप नोट करके, पूर्णिमा जी मेरी बात नोट करके रख लीजिए, वहाँ पे तीसरी बार सरकार बनाइए, चौथी बार हम ही सरकार बनाएंगे, लिख लीजिए, तालियां बजा लीजिए आप, लिख लीजिए, इसके लिए तालियां बजाइए और थोड़ी सी शर्म भी कर लीजिए सर। मतलब महिलाओं के साथ इतनी वहां पर ज्यादती हो रखी है और आप तीसरी चौथी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा तो टाइम सोचिए, थोड़ा तो टाइम सोचिए, एक्सपोर्ट थोड़ा तो सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, कहां पर बैठ कर कह रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहा है ना, काम के ऊपर ये सब देखिए। रुचिका क्या कहना चाह रही हैं आप, प्लीज बोलिए। क्या किया आपने महिला सुरक्षा के लिए? आप किस तरह से वहां पर खुल के बोल रहे हैं कि तीसरी बार भी, अगली बार भी सरकार बनाएंगे? सबको पता है कि पिछली बार इलेक्शन के समय पर और इलेक्शन के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुई थी, आप लोगों ने किस तरह चुन चुन के उन लोगों को के ऊपर अत्याचार किया था, उनके ऊपर हमले किए थे, जिन्होंने भी आप लोगों को सपोर्ट नहीं किया।
और वही आप काम आज भी शुभेंदु अधिकारी भूल गई क्या? शुभेंदु अधिकारी को, शुभेंदु अधिकारी के लिए फोटो पे शुभेंदु अधिकारी भूल गई क्या? क्रिमिनल के लिए शुभेंदु अधिकारी क्रिमिनल क्रिमिनल है। प्रतिशत हिंदू है शुभेंदु थाली में, और वहाँ पर एक टीएमसी का शुभेंदु अधिकारी भूल गई क्या? नेतागिरी मत करिए। शुभेंदु अधिकारी भूल गई क्या? शुभेंदु अधिकारी के लिए तो बोलिए। आप सरकार बनाओगे, किस तरह सरकार शुभेंदु अधिकारी क्या है? शुभेंदु अधिकारी क्या है? नहीं, आप तो अच्छे से जानते होंगे ना, आपके तो करीब ही रहे हैं, आपके करीब ही रहे हैं, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। उनसे क्या पूछ रहे हैं आप बताइए। अरे आरोपी है, आरोपी है तो अलग बात है, अब हो गए, इससे पहले नहीं थे जब आपकी सरकार में थे तो तब क्रिमिनल नहीं थे क्या? मतलब सुमित गजब बात करते हैं, तब वो आरोपी नहीं थे। आज आप शुभेंदु अधिकारी का नाम लेके आरोपी बताएंगे। आज जब पश्चिम बंगाल जल रहा है, महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, तो आप बोलेंगे केंद्र क्या कर रही है, आप बोलेंगे केंद्र क्या कर रही है। मतलब आपको कान उल्टा ही घुमाकर पकड़ना है, सीधी सीधी बात आपसे होगी नहीं। सर्वेश क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाजपा के नेताओं की लिस्ट आपके होगी ना। आज शेख जहां अगर ये कहते हैं मैं भाजपा में जा रहा हूं, अरे जो 10 लोकसभा सीटें है ना आपकी दक्षिण और उत्तर 24 परगना की, उनकी कमान उनमें से एक आपने शाहजहां शेख को सौंप रखी है, इसीलिए बात मत करिए सर। सर्वेश जी, पूर्णिमा जी, शेख जहां अगर आज भाजपा में, सर्वेश जी आपके एंड पे म्यूट है, प्लीज उसको अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिएगा। गुंडा राज चल रहा है, सिर्फ गुंडा राज चल रहा है। सर्वेश जी, गुंडा राज चलने के बाद अनम्यूट ये कह रहे हैं कि ये चौथी बात नहीं सुन पा रहे हैं वापस। सर्वेश जी अनम्यूट करिए प्लीज अपने एंड पे। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। सर्वेश जी आप तक आवाज जा रही है क्या? आ रही है आवाज? हेलो हाँ, अभी आपको सुन नहीं पाए थे, अपनी बात को दोहराइएगा सर्वेश जी। पूर्णिमा जी, सुमित जी से पूछिए कि शुभेंदु अधिकारी पहले किस पार्टी में था? अगर वो घोटाले का आरोपी है तो टीएमसी में था। और आज ममता बनर्जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी को टच कर सके या उसे जेल भेज सके। शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट पे, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर पे। एक महिला हो के सर्वेश्वर भाई सीबीआई, अरे छोड़िए सर्वेश्वर भाई, वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन है, अरे वॉशिंग मशीन, अरे आप छोड़िए सर, आपके राज्य में ईडी की टीम पर हमला हो जाता है, ईडी की टीम पर आपका हमला हो जाता है आपके राज्य में, जगह जगह ईडी की कार्रवाई चल रही है, लेकिन हमला होता है आपके राज्य में। मतलब नाटक के कुछ भी, पूरा लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रखा है, लेकिन आप यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं। बल्कि जल्दी से क्लोजिंग कमेंट लूंगी, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। महिलाओं को न्याय कब मिलेगा? महिलाओं को न्याय कब मिलेगा? आपने जो उसको अरेस्ट को, शाहजहां की अरेस्ट को जो स्टेज करना है, अब वो ही कर डालिए, बाकी तो आपसे कुछ नहीं होगा। आप लगातार उसे संरक्षण देते आए हैं, लेकिन वो माताएं बहनें किसी की बेटी भी हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? देश ये जानना चाहता है। द नेशन वांट्स टू नो कि कब उनकी बात, उनकी पीड़ा सुनी जाएगी। राजनीति खत्म कर दीजिए, मणिपुर राजस्थान घूमना बंद कर दीजिए, बंगाल जो जल रहा है, जो गुंडा राज चल रहा है, उसे वहां खत्म करिए। और आप कभी इलेक्ट नहीं हो पाएंगे, वरना काम करिए, काम बोलता है। आप कम से कम आप दूसरे को चिल्लाने से कम से कम आप कुछ तो कर लीजिए। आप तो चिल्ला भी नहीं रहे, आप जवाब भी नहीं दे रहे, आप कुछ काम भी नहीं कर रहे, आरोप दूसरे पर लगाते हैं, राजनीति करने का आरोप, महिलाओं को सुरक्षा आप दे नहीं पा रहे, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप, लेकिन ज्ञान आपके पास भरपूर है दूसरों को देने के लिए।